Hello everyone, welcome back to Not Just Theory. Today I'll share top 10 expected MCQs in PGIMR JMLT 2025, which are very important from the exam perspective. So let's get started. हमारा first question है, which is the silent area of brain? Options are cerebrum, cerebellum, hypothalamus और medulla oblongata. So आप लोगों का इस question का आंसर है cerebellum. That is option 2. सेरिबेलम क्यों साइलेंट एरिया कहा जाता है? क्योंकि ये कोई सेंसेशन या वॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं प्रोड्यूस करता। ये सिर्फ फंक्शन करता है कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने में। अब बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सेरिब्रम मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस हंगर, थर्स्ट या फिर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लंगाटा जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, ये सबको कंट्रोल करता है और इसे वॉमिटिंग सेंटर ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ अ स्टूल ऑफ अ बॉटल फेड इन्फेंट? दूध पीने वाले बच्चे का नॉर्मल पीएच कितना होगा स्टूल का? तो इसका आंसर है 7 to 8 pH। बट नॉर्मली एडल्ट्स में हमारा स्टूल का pH होता है 5.8 से 7.5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेलेक्टिव मीडिया फॉर स्टेफाइलोकोकस? ऑप्शंस है थायर मार्टिन मीडिया, क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार, मैनिटोल सॉल्ट अगार या फिर सेट्रीमाइड अगार। तो इसका आंसर है मैनिटोल सॉल्ट अगार, जिसे हम MSA कहते हैं। उसके अलावा जो ये थायर मार्टिन अगार मीडिया है, ये होता है निजीरिया के लिए। क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड अगार होता है स्ट्रेप्टोकोकस के लिए और ये सेट्रीमाइड अगार होता है सूडोमोनास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयरी सेल्स आर बेस्ट डिटेक्टेड बाय? ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हेयरी सेल्स होते क्या हैं। हेयरी सेल्स एबनॉर्मल बी सेल्स होते हैं जिनका प्रोजेक्शन, जो साइटोप्लाज्म होता है उसका प्रोजेक्शन हेयर लाइक होता है, इसलिए उसे हेयरी सेल्स कहते हैं और इसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ सेल्स आर सीन इन? ऑप्शंस आर AML, CLL, ALL या फिर CML। तो इसका आंसर है CLL यानी कि क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। बर्थ सेल्स को हम स्मथ सेल्स भी कहते हैं और ये एक फ्रेजाइल सेल होता है। ये बहुत जल्दी टूटता है, बर्स्ट आउट होता है, इसलिए इसको बर्थ सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉच टेप टेस्ट इज डन फॉर? एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लैम्बिला, टीनिया सोलियम या फिर एंटेरोबिस वर्मैकुलरिस। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। अब आपको इस स्कॉच टेप टेस्ट के बारे में बताती हूँ। ये एक टेस्ट होता है जो कि हम पिन वर्म के लिए करते हैं। ये एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस पिन वर्म होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें करते क्या है, मॉर्निंग सैंपल लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग पेशेंट को स्टूल पास नहीं करने देते और एक ट्रांसपेरेंट एडेसिव टेप हम उसके पेरी एनल स्किन पे प्रेस करने को कहते हैं। वो जब पेरी एनल स्किन पे चिपक जाता है तो थोड़ी देर बाद उस टेप को निकालते हैं और ग्लास स्लाइड पे उसको पेस्ट कर देते हैं। एडहेसिव साइड, जो चिपकने वाला साइड है, उसको नीचे की तरफ रखते हैं और उस स्लाइड की माइक्रोस्कोपी करते हैं। उसमें हम पिन वर्म के एग्स को डिटेक्ट करते हैं। Moving on to the next question. Fauchet test is done for? Fauchet test हम किसके लिए करते हैं? बाइल पिगमेंट्स, यूरोबिलिनोजन, बाइल सॉल्ट्स या फिर यूरिया के लिए? तो हम बाइल पिगमेंट्स के लिए Fauchet टेस्ट करते हैं।
यूरोबिलिनोजन के लिए हम एलरिच टेस्ट करते हैं, बाइल सॉल्ट्स के लिए हे सल्फर टेस्ट करते हैं और यूरिया के लिए डैम करते हैं, डाई एसिटाइल मोनोक्साइम टेस्ट। आगे चलते हैं। विटिलिन इज अ लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन या फिर क्रोमोप्रोटीन। विटिलिन एक फॉस्फोप्रोटीन होता है। विटिलिन एग योक में मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग फुट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बर्निंग फुट सिंड्रोम हमें विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर कॉजेज व्हाट। पर्नीशियस एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे स्टमक के पेराइटल सेल्स सिक्रीट करते हैं और ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ही पर्नीशियस एनीमिया होता है। आई होप आप सभी को ये सब समझ आया होगा और ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और क्वेश्चंस लाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके कितने आंसर सही हुए, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, नॉट जस्ट थ्योरी।